है या नाते नबी पढ़ता है कि हम सुनते रहे और वक्त रुक सा जाए और हम ये अच्छी आवाज़ में, तरन्नुम वाली आवाज़ में नाते नबी समात करते रहें, हमद पाक समात करते रहें और दीनी और इस्लाही बातें जो नज़्मों में होती हैं उसको समात करते रहें। लेकिन वक्त की भी मजबूरी होती है। हमारे मुकर्रिर खुसूसी जनाब मौलाना मोहम्मद इरफान साहब दामत बरकातुहुम मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैं हज़रत मौलाना के लिए अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हमारा गांव माशा अल्लाह गंगा जमुनी तहज़ीब का गांव है। यहाँ पर सभी लोग हिंदू मुसलमान सब मिलकर साथ में रहते हैं। यहाँ पर हमारे बहुत से जिम्मेदारान जनाब मुकेश कुमार वर्मा साहब और इशरत अली साहब जो ज़िला पंचायत सदस्य भी हैं और भी लोग दीगर लोग तशरीफ़ फरमा हैं। जैसा कि हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने दामत बरकातुहुम ने लिखा है कि अगर हम दुनिया के किसी कोने में भी गए, हज़रत को अल्लाह ने बड़ा ही सयाहत का मौका इनायत फरमाया और वो दुनिया के अक्सर ममालिक में तशरीफ़ ले गए। 6 बर्रे आज़मों में जहाँ आबादी है वहाँ हज़रत का जाना हुआ तो हज़रत ने वहाँ पर कोई ना कोई फ़ाज़िल दारुल उलूम देवबंद ज़रूर पाया। और माशाअल्लाह आपके गांव में भी अल्लाह ने हम लोगों को ये शरफ़ बख्शा। और वहाँ हमारे लिए खुशनसीबी की बात थी कि हमारा क़याम 129 नवंबर दार जदीद में था। बगल ही में हज़रत मौलाना मुफ्ती मौलाना मुजीबुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम और उसके बगल में गालिबन अगर मुझे याद आ रहा है हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब दामत बरकातुहुम का क़याम था। मुफ्ती ज़फ़ीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह और इसके अलावा नायब मोहतमिम अब्दुल खालिक मदरासी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, इन सब उलमा की सातों के तले और इनकी जो है शफ़क़तों के तले हमारा 1 साल बसर हुआ है। और चंद दिनों पहले नायब मोहतमिम हज़रत मौलाना मोहम्मद राशिद साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। उनके बयान से आप मुस्तफ़ीज़ हुए थे। हज़रत हमारे सामने तशरीफ़ फरमा है। अब बिला किसी तमहीद के मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत हमारे सामने अपना इस्लाही और नासिहाना और मुशफ़िक़ाना बयान फरमाए। भरपूर तरीके से आप लोग जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे दरख्वास्त है, हमारी यहाँ बहनें भी तशरीफ़ फरमा है, माएँ भी तशरीफ़ फरमाए, आगे आ जाएं। और जो लोग इधर उधर बैठे हुए हैं या खड़े हमारे भाई ये जो इंतज़ामिया के लोग हैं इनको आगे ले आएँ। कुर्सियाँ खाली हैं जलसेगाह में, भाई आगे आ जाएं। जो लोग ऊपर खड़े हुए हैं इंतज़ामिया के लोग इनको तवज्जो दिलाएं। हज़रत का बड़ा कीमती बयान होने वाला, आगे आ जाए, वहाँ ना बैठे, आगे आ जाए। कुर्सियाँ खाली हैं, कुर्सियों पर तशरीफ़ फरमाओ आप लोग हज़रत का बयान सुने। हज़रत मौलाना स्टेज पर आपके सामने। कि आप आगे आ जाइए। तो एक आदमी उठा और कुर्सी सामने खाली दिखाई पड़ रही है तो पहले आगे की खाली कुर्सियां बुक कर लीजिए, फिर पीछे के लिए बैठ जाइए। उठ करके जो सामने खाली कुर्सी है उस पर बैठ जाइए, वहां से उठ जाइए। आप लोग जो सामने बैठे हैं उठ जाइए, यहाँ सामने करीब आकर के खाली कुर्सी पर बैठिए। ये बाईं तरफ भी कुछ कुर्सी खाली है, ये आगे आ जाइए, पीछे ना बैठे। ये दीनी मजलिस के अदब के खिलाफ बात। उठ करके पहले आगे की कुर्सी पर कर, जो बाद में आए वो पीछे बैठे। आप पहले आए और पीछे बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं। जल्दी जल्दी उठ करके तरतीब के साथ बैठ गए। और ये जो 4 बच्चे हैं इनको सामने से हटा दो। बेटा इधर चले भाई। मुंतज़िमीन जो है ये इंतज़ाम देखें, हज़रत जो फरमा रहे हैं, बच्चे हैं इनको किनारे बिठा दें। इधर आ जाएं, बड़े लोग इधर आ जाएं। आप लोग जिम्मेदारान जो हैं हमारे हुफ़ाज़ कराम उलमाए कराम तशरीफ़ फरमाए, आगे आ जाएं। वो आ जाएं सामने, आप लोग इधर आ जाएं, हज़रत के सामने आ जाएं। बच्चे आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं, आ जाए भाई, आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, आगे बढ़ जाएं। जो पीछे खड़े हुए हैं हमारी माएँ बहनें आ जा रही हैं, रास्ता खाली कर दें उनके लिए। जो भी अहबाब इधर उधर टहल रहे हैं या कहीं भी मसरूफ़ अपने ज़रूरियात से फारिग होकर जलसेगाह में तशरीफ़ ले आए। हज़रत का बयान शुरू हो चुका है, हज़रत बयान फरमाने जा रहे हैं। सभी लोग आ जाए भाई, जैसा हज़रत ने तवज्जो दिलाई है। आगे की जगह पुर कर लें पहले और आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए। आगे की नशिस्तें खाली हैं, आगे आ जाए। बाईं तरफ से दाईं तरफ आ जाए। बाईं तरफ जो हज़रत तशरीफ़ फरमा है वो थोड़ा सा दाईं तरफ आ जाए। आ जाए भाई, सामने आ जाए, आगे आए, आगे बढ़ जाए भाई। जो जगह खाली है मुंतज़िमीन से दरख्वास्त है आगे बिठाए साथियों को। जज़ाकल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि
वसहबिही अजमाईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मा ज़हरल गुलूल फ़ी क़ौमिन इल्ला अल्क़ल्लाहु फ़ी क़ुलूबिहिम रुअबा वला फ़शज़्ज़िना फ़ी क़ौमिन इल्ला कसुरा फ़ीहिमुल मौत वला नक़स क़ौमुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला क़ुतिया अन्हुमुर रिज़्क़ वला हकम क़ौमुन बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला फ़शा फ़ीहिमुद्दम वला नक़स क़ौमुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला सुल्लिता अलैहिमुल अदू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सदर मोहतरम उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका एहसान और करम है। आज का ये अजीमुश्शान इजलास जो यहाँ इस्लाही उन्वान पर मुनाक़िद किया गया और आपने हज़रत मौलाना अफ़ज़लुर रहमान साहब दामद बरकातहू का बयान समाअत फरमाया। मैं आपकी खिदमत में इस रिवायत को उन्वान बना करके कुछ बात अर्ज करना चाहता हूँ। शर्त यह है कि हमारी बात तवज्जो और ध्यान के साथ समाअत फरमाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आदमी जब मुतवज्जे होकर के दीन की बात सुनता है तो बात समझ में आती है, और जब बात समझ में आ जाती है तो अमल करने का जज्बा दिल के अंदर पैदा होता है। और अगर दीन की बात उसने सुना नहीं या समझा नहीं तो अमल करने का हौसला उसके दिल के अंदर पैदा नहीं होता। इसलिए आप थोड़ी देर के लिए पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ हमारी बात समाअत फरमाएं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आज हम दीन की बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन जब अमल करने का मौका आता है तो हम एक जिद्दी औरत का किरदार अदा करते हैं। जिद्दी औरत का मतलब आप समझते हैं, एक साहब की बीवी बहुत जिद्दी थी। शौहर जो कहता था बीवी उसके खिलाफ करती थी। शौहर कहता रोटी पकाओ तो वो चावल पकाती थी। शौहर कहता सब्जी पकाओ तो वो सालन पकाती थी। शौहर कहता इस घर न जाओ तो उस घर जरूर जाती थी। सितम वालाए सितम, इस आदत के साथ एक बुरी आदत उस औरत में ये थी कि रोजाना दोपहर का खाना पकाने के बाद बिला नागा वो अपने मायके जाया करती थी। इसलिए कि नदी के इस पार उसकी ससुराल और नदी के उस पार उसका मायका। ये गरीब शौहर ऐसी जिद्दी हड्डी शैतान की चचेरी बहन के साथ बर्फिले नाखास्ता गुजर बसर कर रहा था। बरसात का मौसम आया, सख्त बारिश हुई, नदी नाले पानी से शराबो, सारा इलाका जलथल, ताहत नजर पानी ही पानी। अब शौहर सोचने लगा अगर आज दोपहर ये दरिया पार करके गई तो दरिया में डूबकर मर जाएगी। इसको दरिया में डूबने से कैसे बचाया जाए? अगर मैं मना करता हूँ तो जिद की वजह से जाएगी, अगर नहीं मना करता हूँ तो आदत की वजह से जाएगी। जब जाना तय है तो डूब जाना तय। शौहर ने बहुत गौर किया
तो एक बात उसकी समझ में आई कि जो मैं कहता हूँ ये उसके खिलाफ करती, लिहाजा बीवी के पास आकर शौहर बोला भैंस लेकर न जाना, तो उसने नहले पे दहला जवाब दिया, मैं जाऊंगी भैंस लेकर जाऊं। तो शौहर दिल में खुश होने लगा कि कमबख्त डूबने से बच जाए। उसने भैंस को लिया, पहले दरिया में भैंस को उतारा, फिर भैंस की दुम के सहारे धीरे धीरे दरिया पार करना शुरू किया। जब बेगम का दरियाई सफर शुरू हुआ तो शौहरे नामुराद बेइख्तियार होकर दरिया के इस पार खड़े होकर बेगम का दरियाई सफर मुलाहिदा करने लगे। जब शौहर ने देखा कि बीवी भैंस की दुम के सहारे बीच दरिया में पहुंची, अब दरिया की लहरों ने ललकारा और दरिया के थपेड़ों ने दबोचा, तो शौहर इस पार से बोला भैंस की दुम को न छोड़ना। उसने भरी नदी में कहा ये रही तेरी भैंस और ये रही उसकी दुम। उसने भैंस के दुम को छोड़ दिया। 3 गोता खाने के बाद मरे हुए मेंढक की तरह पानी के ऊपर। अब शौहर ने देखा कि बीवी तो मर गई, कम से कम उसकी मुर्दा लाश हाथ आ जाए। तो ये दरिया के किनारे रोते हुए चले जा रहे थे। सामने से चंद नौजवान आ रहे थे। उन्होंने चचा को रोता देखकर रोक कर पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो चचा ने कहा हमारी बीवी दरिया में डूबकर मर गई है, मैं उसकी मुर्दा लाश लेने जा रहा। तो नौजवानों ने कहा चचा आपका भेजा चल बसा, ये दरिया पश्चिम से पूरब की तरफ बह रहा और आप लाश लेने के लिए उल्टे पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो चचा ने कहा तुम समझते नहीं, मेरी बीवी बहुत जिद्दी थी, जो मैं कहता था उसके खिलाफ करती थी, लिहाजा मरने के बाद इसकी लाश पूरब नहीं जाएगी बल्कि उल्टे पश्चिम की तरफ जाएगी। तो उन नौजवानों ने कहा कि जिद्दी बीवी के साथ रहते रहते तुम भी जिद्दी हो चुके हो, तो मैं आप लोगों को तो जिद्दी नहीं समझता, मगर हाँ कुछ लोगों को तो मैं जिद्दी समझता हूँ जो सही बात मालूम हो जाने के बाद गलत काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो गलत काम या तो जिहालत की वजह से अंजाम देते हैं और या तो जिहालत की वजह से या जिद और हट की वजह से गलत काम किया करते हैं। दयानत और अमानत का तकाजा है, सही बात मालूम हो जाए तो इंसान को सच बात कबूल करना चाहिए और सच्चाई पर अमल शुरू कर देना चाहिए। यही इंसान के लिए कामयाबी का रास्ता। तो आप लोग थोड़ी देर के लिए मुतवज्जे होकर सुनिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। हर इंसान के जिम्मे अल्लाह ने 2 काम रखा। इंसान पर कुछ इंसानी तकाजे रखे हैं और हर इंसान पर अल्लाह ने कुछ शरई तकाजा रखा। इंसानी तकाजा जैसे इंसान को भूख लगती, प्यास लगती, नींद आती, बीमार होता, तो एक इंसान पर अल्लाह की तरफ से ये जिम्मेदारी रखी गई कि जब भूख लगे तो खाना खाओ, प्यास लगे तो पानी पियो, नींद आए तो सो जाओ, बीमार पड़ जाओ तो इलाज करो। ये हर इंसान के जिम्मे अल्लाह ताला ने तबई तकादा पैदा किया है
और हर इंसान को इन तकाजे के पूरा करने का पाबंद बनाया। इसी तरह अल्लाह ने हर इंसान के दिल में कुछ अपना तकाजा रखा, जिसको शरई तकाजा कहते हैं कि ऐ इंसान, हमने तुमको जिंदगी दिया, इंसान हमने तुमको जिंदगी दिया, लिहाजा हमारा कहना मानो और हमारे पैगंबर के तरीके को इख्तियार करो। इसको कहते हैं शरई तकाजा। तो जैसे तबई तकाजा पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे शरई तकाजा भी पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब हर आदमी अपने बारे में गौर कर ले कि हम कितना तबई तकाजे का ख्याल करते हैं और कितना हम शरई तकाजे का ख्याल करते हैं। हर आदमी के दीन का इस गौर करने से पता चलेगा कि वो इंसान कितना बड़ा दीनदार। आज के समाज, आज के मुआशरे में बहुत सारी ऐसी बुराई और खराबी पाई जाती है, गुनाह के काम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम पर आफत मुसीबत आ जाया करती है। ये जितनी परेशानी का हमें सामना है, ये दरअसल हमारे आमाल का असर, हमारे गंदे आमाल का असर है। इसलिए हर आदमी को अपनी इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए। आज हमने इस्लाह का तरीका ये समझा कि दूसरों के बारे में फिक्र करो, नहीं। इस्लाह का बुनियादी कुरानी तरीका ये है कि हर आदमी सबसे पहले अपनी इस्लाह की फिक्र करे, अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करने की कोशिश करे, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को सुधारने की कोशिश करे। अल्लाह ने इस्लाह का यही तरीका बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये बात अल्लाह ईमान वालों से कह रहे हैं। इससे पता चला कि ईमान लाने के बाद बुरे अमल करने की वजह से ईमान वाले को भी जहन्नम में डाला जाएगा, सजा के तौर पर डाला जाएगा। लिहाजा हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि हर ईमान वाला अपनी इस्लाह की फिक्र करे और अपनी इस्लाह के साथ साथ अपने बीवी बच्चों की इस्लाह की फिक्र करे। बच्चों में सुधार पैदा करना ये दीनी मकतब वालों की जिम्मेदारी नहीं। औलाद आपकी, वारिस आपकी, जानशीन आपका, और इस्लाह की फिक्र करें मदरसे वाले, मकतब वाले नहीं। माँ बाप को अपनी औलाद की फिक्र करनी चाहिए। हर साहिब ईमान को अपनी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए और अपने बीवी बच्चों की इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। मैंने आपके सामने मिशकात शरीफ की हदीस पढ़ी। इस हदीस के रावी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये हुजूर के चचा हजरत अब्बास के बेटे, इनका नाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। ये नबी के मदीना हिजरत फरमाने से 3 साल पहले पैदा हुआ। गोया नबी के विसाल के वक्त अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की 12-13 साल की उम्र। इन्होंने 12-13 साल की उम्र में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जुबानी याद किया। ये 1660 हदीसों की रिवायत करने वाले 1660 हदीसें तन्हा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नबी की खिदमत बचपन में इस तरह करते कि नबी ने खुश होकर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के लिए 2 दुआ फरमाई। पहली दुआ,
अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फ़क़्हिहु फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास को किताब का इल्म अता फरमा। ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास को दीन की समझ अता फरमा। मालूम हुआ बड़े आदमी को छोटे के लिए दुआ करनी चाहिए। नबी ने इब्ने अब्बास के लिए दुआ किया। अल्लाह ने किताब का इल्म ऐसा अता किया कि इब्ने अब्बास इमामुल मुफस्सिरीन कहलाए और दीन की समझ ऐसी कामिल अता फरमाई कि बड़े बड़े सहाबा के सवाल का जवाब इब्ने अब्बास चुटकियों में दे दिया करते थे। नबी के पर्दा फरमा जाने के बाद इब्ने अब्बास ने बड़े बड़े सहाबा से इल्म हासिल किया। हजरत ज़ैद इब्ने साबित जो कातिबे वही सहाबी कहलाते हैं, उन 40 सहाबा में से हैं जो कुरान के लिखने वाले। इब्ने अब्बास उनकी सवारी की लगाम पकड़े हुए खड़े। ज़ैद इब्ने साबित ने कहा, इब्ने अब्बास तुम हमारी सवारी की लगाम पकड़े हो, ये अच्छा नहीं लगता। तो इब्ने अब्बास ने जवाब दिया, हमें अपने उस्ताद के एहतराम का हुक्म दिया गया। इब्ने अब्बास ने जब ये बात कही तो ज़ैद इब्ने साबित ने इब्ने अब्बास का हाथ चूम लिया। कहा, आप नबी के खानदान के आदमी हो और नबी के घराने के साथ हमें हुस्ने सुलूक करने का हुक्म दिया गया। 71 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। मोहम्मद बिन हनफिया ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। इब्ने अब्बास को जब कब्र में उतारा जा रहा था तो गैब से आवाज आ रही थी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मरदिया। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर ने 5 बड़े बड़े गुनाहों का तज़किरा किया। अरे बात समझ में आ रही है? बात आपकी समझ में आ रही है? कौन कौन समझ रहा है? हाथ उठा। कुछ नहीं समझ में। मैंने कहा हाथ उठाओ तो आपने एक हाथ उठाया। आपके यहाँ इसको हाथ कहते हैं, उसको पैर बोलते हैं, हाथ बोलते हैं। मैंने तो ये नहीं कहा एक हाथ उठाओ। अगर मैं ये कहता एक हाथ उठाओ तब तो एक हाथ उठाते। मैंने कहा हाथ उठाओ, तब जब दोनों हाथ को हाथ ही बोला जाता है तो लफ्ज़ हमारा फैसला आपने अपना लागू कर दिया, दोनों हाथ उठा। माशाअल्लाह समझ रहे हैं कुछ लोग, कुछ समझ रहे हैं और थोड़ी देर में सबको सब कुछ समझ आएगा। थोड़ी देर में सबको सब कुछ समझ आएगा। सही बात ये है कि मैं 2 महीने से सफर पर और आज कुछ तबीयत हमारी भारी। मैंने यहाँ एक प्याली चाय भी नहीं। तबीयत में कुछ गरानी है, मुश्किल है सफर पे आरामी की वजह से। इसलिए आप ध्यान से सुने, मैं बात ज्यादा लंबी नहीं करूँगा। ध्यान से सुनेंगे तो शायद कुछ बात में बयान कर। इसलिए कि हमारा मामला और मौलवियों की तरह नहीं, हम तो सुनने वालों की तवज्जो पर बात कर पाते हैं। अगर आप मुतवज्जे रहेंगे तो ज़हन काम करेगा, और अगर आप में बेतवज्जोही पैदा होगी तो हमारे ज़हन से मजमून कब हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ी देर के लिए इसी संजीदगी के साथ, खामोशी के साथ बैठे रहे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने 5 बड़े बड़े गुनाह का तज़किरा किया और उन 5 गुनाहों के दुनियावी नुकसानात बताए। क्या मालूम हुआ? इंसान जब गुनाह का काम करता है तो उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। वो नुकसान कई तरीके से होता। गुनाह की वजह से इंसान को जिस्मानी नुकसान भी पहुंचता और गुनाह की वजह से इंसान को रूहानी नुकसान भी पहुंचता और गुनाह की वजह से इंसान को
दुनियावी नुकसान भी पहुंचता है और गुनाह की वजह से इंसान को उखरवी नुकसान भी पहुंचता है। अब मैं हर एक की मिसाल देता हूँ। जिस्मानी नुकसान गुनाह करने की वजह से इंसान की अक्ल कमजोर हो जाती है। गुनाह करने की वजह से गुनहगार के चेहरे से रोब दबदबा खत्म हो जाता है। गुनाह करने वाला हर वक्त मुर्दा बुझा हुआ नजर आता है। ये जिस्मानी नुकसान गुनाह की वजह से पहुंचता है। और दुनियावी नुकसान गुनाह करने की वजह से कभी कभी अल्लाह कहे सूखा मुसल्लत कर देते और गुनाह करने की वजह से कभी कभी अल्लाह वबाई बीमारी भेज दिया जाता है। ये दुनियावी नुकसान गुनाह की वजह से। और उखरवी नुकसान ये है कि हर गुनाह पर अल्लाह ने सजा मुतय्यन कर रखी है। बाद गुनाह तो ऐसे खतरनाक है कि गुनाह करने वाले पर अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह के नबी की लानत बरसती है। ऐसे गुनाह कौन से हैं जिस पर अल्लाह की लानत बरसती है, नबी की लानत बरसती है? सहाबाए किराम को बुरा कहना ये ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह है कि इस गुनाह के इर्तिकाब करने वाले पर अल्लाह की लानत बरसती है। और अल्लाह की लानत का मतलब ये है वो आदमी अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाता है। सूदखोरी करने वाले पर अल्लाह की लानत बरसती है। इसी तरह माँ बाप की नाफरमानी करने वाले पर अल्लाह की लानत बरसती है। गुनाह ऐसे खतरनाक कि इंसान दुनिया में रहते हुए अल्लाह की गज़ब का मुस्तहिक बनता है। बाद गुनाह के असरात बयान करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया हल्ला सखतुल्लाह, अल्लाह का गुस्सा हलाल हो जाता है। हम गुनाह करने के बाद अपने को मरीज मुजरिम तसव्वुर नहीं करते। वजह क्या है? कितने मुसलमान मर्द औरत ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं है कि गुनाह किसको कहते हैं। इतने सारे लोग बैठे, अगर मैं पूछ लूं तो कुछ ही पढ़े लिखे लोग ऐसे होंगे जिनको पता और खबर, वरना आवा का आवा ऐसा मिल जाएगा जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि गुनाह कहते किसको। अगर मैं आपसे पूछूं गुनाह किसको कहते हैं तो आप हमारे सामने गुनाह शुमार कराना शुरू कर देंगे। झूठ बोलना, गीबत करना, चोरी करना, इल्जाम लगाना। अरे अल्लाह के बंदे ये सब गुनाह की किस्में। गुनाह बनता कैसे है, गुनाह कहते किसको है, गुनाह होता कैसे, ये समझने की बात ध्यान से 50 सफा किताब पढ़ जाओगे आसानी से वो बात जमा नहीं कर पाओगे जो हम आपको बहुत आसान करके बता रहे हैं। गुनाह के माना है नाफरमानी करना। गुनाह के माना नाफरमानी करना। नाफरमानी किसको कहते हैं? नाफरमानी कहते हैं अपने बड़े की बात न मानना। कहते हैं ये लड़का अपने माँ बाप का नाफरमान, ये तालिब इल्म अपने उस्ताद का नाफरमान, ये मुरीद अपने पीर का नाफरमान। तो बात न मानने वाले को नाफरमान कहा जाता है और गुनाह कहते हैं नाफरमानी को। फिर बात न मानने का दो तरीका है, ध्यान से सुनो। बात न मानने का दो तरीका। पहला तरीका, बड़े ने जो हुक्म दिया उस काम को न करना, ये बड़े की बात नहीं मानना। और दूसरा तरीका, बड़े ने जिस काम के करने का हुक्म दिया वो काम तो कर रहा है मगर बड़े के बताए हुए तरीके पे नहीं कर रहा है, मनमानी तरीके पे कर रहा है। तो ये भी बड़े की बात न मानना। मसलन अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, औरत के लिए हुक्म दिया गया पर्दे में रहो। अब ये नमाज तो पढ़ता है
मगर अपनी तबीयत के मुताबिक पढ़ता है, नबी के बताए हुए पाकीज़ा तरीके के मुताबिक नहीं पढ़ता। तो ये काम तो कर रहा है मगर बड़े के बताए हुए तरीके पर काम नहीं कर रहा है, मनमाना तरीके पे काम कर रहा है। बड़े की बात न मानना, हुक्म न मानना, ये भी गुनाह, और बड़े की बात मानना मगर काम अपने मिजाज के मुताबिक तबीयत के मुताबिक करना, ये भी ना मानने के दर्जे में। सबसे बड़ी जात अल्लाह की, और अल्लाह की मखलूकात में अल्लाह की जात और सिफात के बाद अगर कोई जात काबिल एहतराम है तो वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, नबी का तरीका नहीं मानता, ये गुनाह करने वाला है, ये नाफरमानी का काम करने वाला। सवाल ये है कि जब गुनाह नाफरमानी को कहते हैं तो ईमान वाला गुनाह का काम करता, ईमान वाला गुनाह का काम करता क्यों? गुनाह का काम इंसान इसलिए करता है कि गुनाह के काम में थोड़ी देर के लिए लज्जत, हर लज्जत वाले काम को इंसान बहुत एहतमाम से करता है। मिसाल के तौर पर खारिश के मरीज को खुजाना अच्छा लगता है, जिसे खुजली की बीमारी उसे खुजाना अच्छा लगता है। हालांकि वो ये जानता है कि खारिश का मरीज अगर खुजाएगा तो बाद में उस जगह जलन पैदा होगी, तेजाबियत पैदा होगी, बाद में तकलीफ होगी, मगर खुजाते हुए उसको अच्छा लगता है। और वो लज्जत उसकी सेहत की अलामत नहीं, वो लज्जत उसकी सेहत की अलामत नहीं है, वो लज्जत आरज़ी है। जैसे खुजली के मरीज को खुजाना अच्छा लगता है, ये जानने के बावजूद कि जिस जगह हम खुजला रहे हैं यहाँ जलन पैदा होगी, तेजाबियत पैदा होगी। इसी तरह हर गुनाह का मामला है। गुनाह में वक्ती तौर पर लज्जत मिलती, बदनजरा आदमी जिसकी नजर गंदी, वो दुकान पर बैठकर, दरवाजे पर बैठकर बूढ़ा हो गया, मुंह में दांत नहीं है, टांगों में ताकत नहीं है, मगर झांकने ताकने की बुराई से अपने आप पर काबू नहीं पाता। बूढ़ा आदमी दोशीला लड़की को देखकर क्या मिलने वाला, थोड़ी देर के लिए उसकी आंख को लज्जत मिलती है, इसलिए बूढ़ा हो गया मगर गुनाह का काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गुनाह में वक्ती तौर पर लज्जत मिलती है, मगर वो लज्जत ईमान के लिए सेहतमंद बात नहीं है। गुनाह की मिसाल यूं समझो जैसे जहर। आप बीमार आदमी, आप टॉनिक नहीं पी रहे हैं और रोजाना शाम को थोड़ी सी जहर खा रहे हैं, तो टॉनिक का असर नहीं होगा, जहर का असर हो जाएगा। जहर का असर है इंसान को हलाक कर देना। इन्हीं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से सवाल किया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं, इब्ने अब्बास से सवाल किया गया, आप जरा ये बताइए, एक आदमी जो नफली इबादत कम करता, जिक्र अस्कार तिलावत तस्बीहात कम करता, सिर्फ फराइज वाजिबात अदा करता, मगर गुनाह से बचने का एहतमाम बहुत करता। और दूसरा आदमी जो नफली इबादत खूब करता, अव्वाबीन, चाश्त, इशराक, तहज्जुद, तिलावत, जिक्र अस्कार, औराद व वज़ाइफ खूब करता, मगर गुनाह के काम भी खूब करता। सवाल किया गया इब्ने अब्बास से, कलीलुल अमली व कलीलुल ज़ुनूब, कसीरुल अमली व कसीरुल ज़ुनूब आजबु इलैहि। इब्ने अब्बास आप बताइए, इन दोनों आदमियों में कौन आपको अच्छा लगता है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, मेरी नजर में गुनाह से बचने से बड़ा कोई नेक काम नहीं।
नफली इबादत नहीं कर पा रहे हो तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, मगर गुनाह छोड़ने के लिए तैयार हो। सबसे बड़ी नेकी का काम है अपने आप को गुनाह के काम से बचाओ। आज समाज में मस्जिद से निकलने के बाद गुनाह से बचाना मुश्किल होता जा रहा है। गुनाह से बचाना मुश्किल होता जा रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने आज की मजलिस में 5 बड़े गुनाह का तज़किरा किया और उन गुनाहों के नुकसानात नबी ने बताए। ध्यान से सुनिए। इब्न अब्बास कहते हैं नबी ने फरमाया, ला यज़ालु कौम जो कौम अमानत में खयानत की आदी हो जाती है, अलक़ल्लाहु फी क़ुलूबिहिम रुअब, तो अल्लाह उस कौम के दिल में खौफ डाल देता है, दहशत डाल देता है। जो कौम अमानत में खयानत की आदी हो, अमानत किसको कहते हैं सब जानते हैं। अमानत ये खयानत का अपोजिट, अमानत का अपोजिट खयानत कहलाता है। किसी ने माल अमानत के तौर पर रख दिया कि 1 साल के बाद वापस लूंगा, माल अमानत के तौर पर रखा, कहा जब जरूरत होगी तब वापस लूंगा, इसको कहते हैं माली अमानत। मगर अरबी ये लफ्ज़ अमानत ये अरबी का लफ्ज़ और अरबी के अल्फाज के माना में बहुत तवस्सु होती है। अरबी के लफ्ज़ के बहुत सारे माना आते हैं। अरबी में जब लफ्ज़ अमानत बोला जाता है तो माली अमानत भी मुराद लिया जाता है और अमानत बोल करके अल्लाह ने जिंदगी भी मुराद लिया। कुरान को अल्लाह ताला कहते हैं, इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ने अमानत को जमीन और आसमान पहाड़ पर पेश किया। इनमें से हर एक ने इनकार किया। अल्लाह ने इनसे कहा, देखो जमीन आसमान पहाड़ हम तुम्हें एक जिंदगी देंगे, वह अच्छा काम करने का इख्तियार देंगे, अगर बुरा काम करोगे तो हमेशा के लिए जहन्नम में डालेंगे। फ़अबैन, सब ने इनकार कर दिया, ये हमारे बस का रोग नहीं। वह हमलहल इंसान, जब इंसान से अल्लाह ने कहा हम तुम्हें जिंदगी की नेमत देंगे, अगर हमारी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो अबदी जन्नत में दाखिला करेंगे, और अगर नाफरमानी गुनाह के काम करोगे तो सदा के लिए जहन्नम में डालेंगे। इंसान तैयार हो गया, अल्लाह हमको जिंदगी की नेमत दिए, हम आपकी इबादत करेंगे, इताअत करेंगे। तो यहाँ कुरान ने अमानत बोल करके जिंदगी मुराद लिया। ये सारी जिंदगी अल्लाह की अमानत। इसीलिए आप जानते हैं कि खुदकुशी करना इस्लाम में है। अपने गर्दन में रस्सा डालकर मर जाना, आग में कूद कर मर जाना, पानी में डूब कर मर जाना, रेल की पटरी पर सोकर मर जाना, ये सब खुदकुशी के काम कहलाते हैं। इस्लाम में खुदकुशी हराम। क्यों हराम? इसलिए कि इस जान के हम मालिक नहीं हैं। अल्लाह ने ये जान हमारी जिस्म में अमानत के तौर पर अता किया। इसको इस्तेमाल कर सकते हो मगर इसको हलाक करने का तुम्हें पावर नहीं है, इसलिए इस्लाम में खुदकुशी हराम। दूसरी मिसाल, हमारे हाथ में ये घड़ी हम बेच भी सकते हैं और अपने इख्तियार से किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं। हमारी जेब में मोबाइल है, मोबाइल बेच भी सकते हैं और किसी को हदिया भी कर सकते हैं। क्यों? मोबाइल के हम मालिक हैं, घड़ी के हम मालिक हैं। इंसान जिस चीज का मालिक होता है उसके बेचने देने का उसे इख्तियार होता है।
लेकिन अगर हम चाहें ये हाथ काट कर किसी को दे दे तो हमें इसका पावर नहीं। घड़ी दे सकते, कलम दे सकते, मोबाइल दे सकते, मगर ये हाथ काट कर हम बेच नहीं सकते। क्यों? हाथ के हम मालिक नहीं है, घड़ी के हम मालिक हैं। जिस तरह हाथ काट कर बेचना ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, इसी तरह जिंदगी को हलाकत में डालना ये हमारे वास्ते दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि जिंदगी अल्लाह ताला ने हमें अमानत के तौर पर अता फरमाया। इस जिंदगी को अल्लाह की मर्जी पर इस्तेमाल करो। तो नबी फरमाते हैं जो कौम अमानत में खयानत की आदी हो जाती है, अल्लाह उस कौम के दिल में रोब डाल देते हैं, दहशत डाल देते हैं। दूसरा, वला फसद ज़िना फी कौम इल्ला कसरा फीहिमुल मौत। जिस कौम में ज़िना की कसरत हो जाती, जो कौम ज़िना की आदी हो जाती, तो उस कौम में मौत की कसरत हो जाती। ज़िना ऐसा बुरा काम कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, हर मज़हब वाला ज़िना को बुरा कहता है। दुनिया के तमाम अक्लमंद ज़िना की बुराई पर इत्तेफाक करते हैं। दुनिया में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो बदकारी को अच्छा समझते। वही बात तो इस्लाम कह रहा है, वही बात तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। नस्ल इंसानी की बका के लिए अल्लाह ने पाकीदा तरीका निकाह बताया। निकाह के जरिए से नस्ल इंसानी की बका और ताबूत, बदकारी, ज़िनाकारी, ये नस्ल इंसानी के लिए हलाकत का सामान। इसीलिए कुरान जब ज़िना की बुराई का तज़किरा किया तो कुरान ने दो सबब बयान किया है। क्या कहा? वला तक़रबू ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा व साअ सबीला। ज़िना के करीब न जाओ, क्यों? इन्नहु काना फ़ाहिशा, ये खुली हुई बुराई। दुनिया में कोई इसको अच्छा कहने वाला नहीं मिलेगा। ये खुली हुई बुराई है, वसाअ सबीला, बुरा रास्ता, इससे गंदा कोई रास्ता नहीं है। हर इंसान इसको बुरा समझता। और ज़िना की बुराई इस बात से समझो ध्यान, ज़मीन आसमान में जितनी मखलूक़ात है, ध्यान से सुनो, ज़मीन आसमान में जितनी मखलूक़ात हैं सब मिल करके ज़िनाकार के वास्ते बददुआ करती। सारी मखलूक अल्लाह से बददुआ करती है, अल्लाह इस बदकार को दुनिया से उठा ले। ये बदकार आदमी जमीन पर रहता है, ये हमारे लिए वबाले जान। इसीलिए ज़िना करने वाले लोग दुनिया में 3 तरह की सजाओं में गिरफ्तार किए जाते हैं। ज़िना में मुब्तला लोग, उनकी जिंदगी में 3 पहचान आपको आसानी से नजर आएगी। पहली पहचान, ज़िनाकार आदमी के चेहरे की हवाइयाँ हर वक्त घबराता रहता है। अगर रात फाश हो गया, केस लोगों को मालूम हो गया तो हम जीते जी जमीन में धंसा दिए जाएंगे, कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस गुनाह की नहुसत ये है कि इस गुनाह में मुब्तला मर्द और औरत हर वक्त उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ती रहती हैं, हर वक्त खौफज़दा रहते हैं कि कहीं से सुराग न लग जाए, लोगों को पता न लग जाए। इस गुनाह का असर दुनिया में है। और दूसरा असर, ज़िनाकार आदमी की कमाई में बरकत नहीं होती। ज़िनाकार आदमी की कमाई में बरकत नहीं होती। क्यों? जो कुछ कमाता है वो मासूम पर लुटाता रहता है, वो महबूबा पर निछावर करता रहता है। इसलिए उसकी कमाई में बरकत नहीं, हर वक्त फाका मस्त रहता है। और तीसरी सजा, ज़िनाकार आदमी की उम्र कम कर दी जाए। तो क्या मतलब जिंदगी घटा दी गई? ये मतलब नहीं।
ये मतलब नहीं है, बल्कि नबी के फरमाने का मतलब ये है कि ज़िनाकार आदमी अपनी ख्वाहिश की प्यास बुझाने के लिए वक्त बेवक्त उसकी तगो-दो में रहता है, बेइतदाली की वजह से दिन ब दिन उसकी सेहत खराब होती रहती है, हर दिन वो मौत से करीब होता रहता है। इसलिए ऐसा आदमी जल्द मौत के लुकमे को लुकमा बन जाता है। इस वास्ते नबी ने फरमाया जो कौम बदकारी की आदी हो जाती है तो अल्लाह उस कौम में मौत की कसरत कर देता है। और तीसरा वला नक़स क़ौमुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला कुतिया अन्हुम रिज़्क़। जब कोई कौम नाप तौल में कमी करने लगती है तो अल्लाह उनकी रोजी तंग कर देता है। आमतौर पर पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि नाप तौल की कमी इसका ताल्लुक जिसको शरीयत की ज़बान में तत्फीफ कहा जाता है, इसका ताल्लुक सिर्फ तिजारत की मंडी से है, ऐसा नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की तफसीर में फरमाते हैं नाप तौल में कमी करना ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, बल्कि नमाज में सुन्नत के खिलाफ अमल करना ये नमाज के अंदर तकलीफ कहलाई जाती है। नमाज को सुन्नत से हटाकर अदा करना ये नमाज में डंडी मारना है, कम उधर करना, कम तोलना। तो नाप तोल में कमी करना इसका ताल्लुक सिर्फ तिजारत की मंडी से नहीं है, जिंदगी के तमाम शोबों से। आज हमने इस्लाम को इबादत की जंजीर में जकड़ रखा, इसका नाम इस्लाम नहीं। इस्लाम निज़ाम जिंदगी का नाम, दस्तूर हयात का नाम, पैदाइश के वक्त से लेकर कब्र में सोने तक तमाम मराहिल की तरतीबवार इस्लाम हमें हिदायत देता है, इस्लाम हमें तरीक़े अमल बताता है। लिहाजा नाप तोल में कमी करना, डंडी मारना इसका ताल्लुक सिर्फ तिजारत की मंडी से नहीं है, जिंदगी के तमाम शोबों से। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी एक मस्जिद नबी में तशरीफ लाए तो देखा सूर में रस्सा बंधा हुआ। नबी ने कहा ये क्या है? तो नबी को बताया है आप अज़वाज में से कोई ज़ौजा रात में इबादत करते करते जब थक जाती है तो रस्सा पकड़कर लटककर सुस्ती दूर कर लेती है। अल्लाह के नबी ने कहा रस्सा काट दो। नबी के सामने 3 सहाबी का केस जिक्र किया गया कि एक सहाबी ने कहा मैं रात भर सोऊंगा नहीं, एक ने कहा मैं रोजे पर रोजा रखूंगा, एक ने कहा मैं निकाह बिया नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी ने तीनों को तलब किया और फरमाया मैं तुम्हारे लिए नमूना बनकर आया हूँ। मैं रात में सोता भी हूँ और रात में उठकर रब के सामने रोता था। मैं रोजे से भी रहता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैं अल्लाह का भी हक अदा करता हूँ और बीवी बच्चों का भी हक अदा करता हूँ। उसी मौके पर नबी ने इरशाद फरमाया इन्ना लिजसदिका अलैका हक़, इन्ना लिअयनिका अलैका हक़। तुम्हारी आँख का तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक। इस्लाम ने हमें आँख का हक बताया, जिस्म का हक बताया। बेइतदाली करना, नाप तोल में कमी करना इसका ताल्लुक सिर्फ मंडी से नहीं। दूध में पानी मिलाकर बेचना ये भी डंडी मारने के हुक्म है। दूध में पानी मिलाकर बेचना ये भी डंडी मारने के हुक्म है। दवा में मिलावट कर देना ये भी डंडी मारना। खाने पीने की चीज में मिलावट करके बेचना ये भी डंडी मारने के हुक्म है। ये ऐसे गुनाह है कि इसकी नहूसत की वजह से आम उम्मत को सदा के अंदर गिरफ्तार कर दिया जाता है। नबी कहते हैं इस बुराई का असर इल्ला कुतिया अन्हुम रिज़्क़, अल्लाह उनकी रोजी में कमी कर देता है। इस टुकड़े को जरा समझिए, रोजी में कमी का ये मतलब नहीं खाना पीना कम हो जाएगा। क्यों? रिज़्क़ ये अरबी का लफ्ज़ है और मैंने कहा अरबी के लफ्ज़ के माना में तवज्जुह होता है। रिज़्क़ के माना क्या है?
अरबी में रिस्क के माना है अता, बख्शिश। क्या मतलब? जो कुछ हमें मिला है सब अल्लाह की तरफ से मिला, जो कुछ हमें मिला है सब अल्लाह की तरफ से हमें मिला है। जब हम नाप तोल में कमी करते हैं, डंडी मारते हैं, तो अल्लाह रोजी में कमी करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि खाने पीने में कमी कर दी जाए, बल्कि मतलब ये है कि अल्लाह ने इल्म दिया, हुनर दिया, सलाहियत दिया, हुस्न दिया, ताकत दिया, इनमें से किसी चीज को अल्लाह कम कर देता है। डंडी मारने वाले को कभी कभी अल्लाह सेहत की जगह बीमारी दे देता है, ये भी रिस्क में कम कर देना। और कभी कभी अल्लाह उसके इल्म को पीछे कर देता है, ये भी डंडी मारने के गुनाह का असर है। लिहाजा इस गुनाह से बचने का एहतमाम करना चाहिए। और चौथा गुनाह अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वला हकम कौम बिगैरि हक इल्ला फशा फीहिम दम। जब कोई कौम नाहक फैसला करने लगती है तो अल्लाह उनको आपस में 10 गरीबा कर देता है। गुनाह का ये असर। अदल और इंसाफ का मतलब क्या है? अदल और इंसाफ का मतलब ये है मजलूम को उसका हक मिलना चाहिए, परेशान आदमी को सुकून मिलना चाहिए। ये है अदल का तकादा। अदल और इंसाफ न करना, इस गुनाह का असर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपस में दस्तो गरीबा कर दिए जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। अदल और इंसाफ की वजह से दुनिया में सुकून और इत्मीनान का कुरान क्या कहता है? इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अदल और इंसाफ का काम किया करो, तुम तकवा के करीब हो जाओ। मालूम हुआ अदल करना तकवा के करीब होना, नाइंसाफी करना तकवा से महरूम होना है। इस गुनाह का असर ये होगा कि अल्लाह ताला आपस में कुरेदी का माहौल पैदा कर देगा। आज सूरत हाल ये है कि हम अपनी बीवी के साथ अदल करने के लिए तैयार, हम अपनी औलाद के साथ अदल करने के लिए तैयार। कितने बूढ़े इस मजमे में बैठे हों, अगर मैं उनसे पूछ लूं तो 10, 15, 20 यहाँ भी आसानी से मिल जाएंगे। बूढ़े हो गए, बीवी ने जवानी जिंदगानी आपके साथ लगा दी, मगर बूढ़े ने बीवी का हक महर अदा नहीं किया। ये महर का अदा करना दीन का हुक्म समझता ही नहीं, ये तो लेने को दीन का हुक्म समझता है, देने को नहीं समझता। जिस औरत ने जवानी जिंदगानी तुम्हारे साथ लगा दिया, चंद हजार रुपये हक़ महर, ये खालिस बीवी का हक। मुस्लिम समाज में कितने बूढ़े ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आज कफन ओढ़कर कब्र में लेटे हुए, मगर कफन की चादर अपनी बीवी का हक़ महर बतौर कर्जा लपेटे हुए। हम इसको अदल इंसाफ करना शरीयत का हुक्म नहीं समझते। और कितने मुस्लिम घराने ऐसे जो जायदाद का वारिस लड़के को बना देते और लड़कियों को तरका में हिस्सा नहीं। ये मुस्लिम समाज के अंदर बुराई पाई जा रही है। नमाज़ें खूब पढ़ते हैं, रमजान में पूरे घर वाले उम्रा करने जा रहे हैं, गिलाफे काबा पकड़ करके रोगे, तुम्हारे रोने पर अल्लाह को तरस नहीं आएगा, इसलिए कि हराम माल तुमने इस्तेमाल किया। हराम माल के जरिए से अच्छे अमाल की तुम तवक्को करते हो, ये ख्वाब ख्याली है, दिमाग से इसको निकाल। मामलात को साफ करो, हुकूक को अदा करो। लड़की को वरासत से महरूम करना ये तो दौरे जहालत का, बीवी का महर खा जाना ये तो जाहिलों का तरीका है, ईमान वालों का तरीका नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं इस गुनाह की वजह से हक़ माल हड़प करने से, हक़ माल सल्ब करने से आदमी के आपस से प्यार और मोहब्बत निकल जाता, मोहब्बत की जगह अदावत पैदा होती है, अपनाइयत की जगह बगावत पैदा होती है। लिहाजा इस गुनाह को छोड़ो। आखिरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया
वला खतरा कौमुन बिल अहद इल्ला सुल्लित अलैहिम अदु। जब कोई कौम बदअहदी करती है, वादा खिलाफी करती है, जब कोई कौम बदअहदी करती है, वादा खिलाफी करती है, तो अल्लाह उन पर दुश्मन मुसल्लत कर देगा। आज के समाज में बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी 3 घरों से मंगनी की रकम तीनों से वादा करता है, ये माल का पुजारी और माल का तालिब, कि तुम्हारी लड़की से रिश्ता करेंगे, तुम्हारे घर रिश्ता करेंगे, तीनों से मंगनी की रकम ऐंठ रहा और चौराहे पर बैठ करके सीटी बगाड़ता है, उससे इतना लिया, फला से इतना लिया, हमको उसके घर रिश्ता करना नहीं। आखिर में ये बेगैरत फोन करके कहता है, क्या करूं, मैं तो चाहता था कि आपके घर से अच्छा घर नहीं मिले, मगर लड़का शादी करने के लिए तैयार। बेगैरत बेहया लड़के को जब रिश्ता करना था तो पहले उससे मशवरा करना चाहिए। बगैर उसकी राय मशवरे के तुमने रिश्ता तय करना शुरू किया। ये माल का पुजारी बना हुआ, ये माल की वजह से अपने आखिरत के आमाल को आग लगा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस गुनाह की नहूसत बयान करते हैं। जो लोग ऐसे हरामखोरी के आदी बनते हैं, अल्लाह दुश्मन मुखालिफ मुसल्लत करता है। आज मैं आपको बात समझाता हूँ, अगर आपने कहीं रिश्ते की बात किया और बाद में आपको पता चला कि लड़के में नशा करता था, आज नशा मनसियात मुस्लिम नौजवानों के अंदर ये बुराई फैल है। नशे की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, नशे के इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। हम आए से दुनिया से नशा मिटाने के लिए आज हमारे नौजवान लड़के लड़कियां नशे की लत में गिरफ्तार हैं। और जो नौजवान नशे का आदी बनता है, लड़का हो या लड़की, उसकी जवानी को भी आग लगती है और उसका माल भी पानी की तरह बहता रहता है। शहरों में ये बुराई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे घरों में शराब नहीं आने का रास्ता पाता था, आज हमारे नौजवान इस बुराई में गिरफ्तार हो रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदअहदी करना, वादा खिलाफी करना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह उनसे नाराज होते हैं। नबी के जमाने में एक वाकया पेश आया, ध्यान से। एक सहाबी हजरत हुदैफा इब्न यमान, नबी मदीना हिजरत करके पहुंच चुके हैं। हुदैफा बाप बेटे मदीना में नहीं पहुंचे, मक्का में ठहरे। इन्होंने इरादा किया कि मक्का पहुंचकर नबी से मुलाकात करें, मगर जब ये निकलना चाहते तो अबू जहल को सफर से मना कर दिया। एक दिन हुदैफा कहते हैं, मैंने अबू जहल से कहा मुझे मदीना जाना, तो कहा तुम मदीना नबी की ज़ियारत और मुलाकात के लिए जा सकते हो, हमारे खिलाफ नहीं आ सकते। तो हुदैफा इब्न यमान ने वादा कर दिया, जुबान दे दिया कि मैं मदीना जाऊंगा, नबी की ज़ियारत करूंगा, नबी से मुलाकात करूंगा, तुम्हारे खिलाफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। ये मदीना आए। अल्लाह के नबी बद्र की लड़ाई के लिए 313 सहाबा को लेकर के मदीना से बाहर रवाना हुआ। हुदैफा इब्न यमान ने मुलाकात की और अपने सफर का वाकया बयान किया। तो अल्लाह के नबी ने हुदैफा से कहा, उल्टे पांव मक्का वापस जाओ। बदरी सहाबा कहते हैं, नबी ने ये कहा, हम लोग सोच में पड़ गए कि हुदैफा को फिर जुल्म की चक्की में पिसने के लिए मक्का भेजा जा रहा है। मगर नबी ने कहा, हुदैफा तुम मक्का वापस जाओ। क्यों? तुमने अबू जहल को जुबान दिया, अबू जहल से तुमने वादा किया कि मदीना जाकर नबी से मुलाकात करूंगा, ज़ियारत करूंगा। मुलाकात हो गई, नबी की ज़ियारत हो गई। जो तुमने वादा किया, जुबान दिया, उस पर अटल रहो। जिस नबी ने हमको तालीम दिया कि अगर मुखालिफ दुश्मन को जुबान दे दो तो अपने वादे पर अटल रहो। आज वो कौम, वो मुसलमान कौम
अपने वादा वही की परवाह नहीं करती है। अगर आपने कहीं अपने लड़के का रिश्ता किया और बाद में आपको पता चला कि वो लड़का नशे का आदी, तो आप मोहल्ले में प्रचार न कीजिए, बल्कि उसके बाप से तन्हाई ही कहिए, मुझे बावसूख जरिए से ये बात मालूम हुई है कि आपका लड़का नशे की लत में गिरफ्तार है। मैं ऐसे लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता नहीं कर सकता। ये करने के बजाय फोन पर गैरों को बताना, किसी की जवानी जिंदगानी से खिलवाड़ करना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका नहीं है। सारी गुफ्तगू का खुलासा ये कि असल दीन है गुनाह से नफरत करना। मुसलमानों, आग से नफरत करते हो, जहर से नफरत करते हो। गुनाह की आग से ज्यादा खतरनाक, जहर से ज्यादा खतरनाक। इससे बचने का एहतमाम करो। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, मौत कब आ जाए, कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए, दुनिया छोड़ना पड़ जाए। इन दीनी इस्लाही इजलास का मकसद है कि हमारी जिंदगी में सुधार पैदा हो, अमल के मैदान में हम मजबूत कदम आगे बढ़ाएं। सुनना उठ के चले जाना ये काफी नहीं है। सुनने पर सुनने का सवाब तो मिल जाएगा, मगर अमल के जज्बे के साथ बात सुनोगे तो अल्लाह अमल की तौफीक भी अता करेगा। मैं आप लोगों से एक वादा लेकर के बात खत्म करता हूं। सब लोग जितने मर्द औरत इस वक्त शरीर हैं, सब वादा करें इंशाअल्लाह आज रात जो तहज्जुद पढ़ते हैं वो तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, मगर हर आदमी 2 रकात सलातुत तौबा पढ़कर अल्लाह से कहे कि अल्लाह बुलूगत के बाद से इस वक्त तक जितने गुनाह का हमने इर्तिकाब किया, छोटा बड़ा गुनाह, हर गुनाह से मैं तौबा करता हूं, हमारे हर गुनाह को माफ कर दिया जाए। आपने 2 रकात सलातुत तौबा पढ़कर अल्लाह के सामने सच्ची पक्की तौबा कर दी और आपको मौत आ गई रात में, तो आप सीधे जन्नत में दाखिल किए जाओगे। क्यों? जन्नत में दाखिल न होने की वजह है गुनाह का लग जाना। जब गुनाह से आपने सच्ची पक्की तौबा कर लिया तो आपके नामे आमाल में गुनाह है नहीं। जब गुनाह नहीं है तो जन्नत में जाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो क्या आज ये रात काम करने के लिए आप लोग तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, अगर इतने लोगों ने तौबा किया और मस्तूरात जो पीछे पड़ रहे हैं वो अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर हाथ उठा करके इरादा करें कि हम भी इंशाअल्लाह 2 रकात सलातुत तौबा पढ़कर बुलूगत के बाद से आज तक यानी तौबा की नमाज पढ़ने तक जितने छोटे बड़े गुनाह हमसे साजिद हुए अल्लाह उसे माफ फरमा दे। अब अगर मौत आ गई तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप जन्नत में बगैर रोक टोक के दाखिल होंगे। मौत यकीनी चीज, मौत यकीनी चीज और वक्त उसका गैर यकीनी। मौत यकीनी है, वक्त गैर यकीनी। और मौत इस कदर यकीनी है कि दुनिया में आज तक एक लाल पैदा नहीं, एक इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने मौत का इनकार किया। अल्लाह के जिक्र मिल जाएंगे, रसूलुल्लाह के जिक्र मिलेंगे, मगर दुनिया में एक आदमी कोई बता नहीं सकता जिसने मौत का इनकार किया। ऐसी इत्तिफाकी चीज जैसे मौत का आना यकीनी है, ऐसे मौत कब आएगी वो वक्त किसी को मालूम। बड़ा से बड़ा डॉक्टर यही कहता है मरीज को घर ले जाओ, इसका आखिरी वक्त है, मगर टाइम डॉक्टर साहब भी नहीं बता सकते। अगर वो जानते तो अपने बारे में बता देते, मैं फला दिन मरूंगा। मौत यकीनी है, वक्त उसका गैर यकीनी है। जो जिस कदर यकीनी चीज है उससे हम उतनी ही गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए गुनाह पर गुनाह करते हैं, हम तौबा करने में ताखीर करते हैं। अल्लाह हमारी इस गफलत को माफ फरमाए और आइंदा सच्ची पक्की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
जज़ाकल्लाहु खैरा। ए वक्त ठहर जा कि ज़रा और भी सुन ले। ए वक्त